तो देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1.8 पे पावर बार यानी रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में लिखें। इसे हमें P बटा Q यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या तो सब्जेक्टिव में। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसके लिए मैंने वीडियो पहले बना दिया है, कैसे हम बार वाले को हम P बटा Q के रूप में चेंज करते हैं, उसका रूल्स बता दिया था। एक बार फिर से मैं अभी रिवीजन करवा दूंगा, बट उससे पहले अभी मैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में बता देता हूं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है P बटा Q के रूप में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पावर रेकरिंग है, इसको हमें P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और सब्जेक्टिव की तरह तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 1.888 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 888 क्यों माने हैं, क्योंकि रेकरिंग यानी कि बार का मतलब ही होता है कि वो संख्या रिपीट होते जाता है ना। इसीलिए हमने क्या किया है, x बराबर 1.888 मान लिया है और इसका नाम समीकरण 1 रख दिया है, ठीक है। अब इस समीकरण में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद जितनी संख्या पे बार रहेगा, अगर एक संख्या पे बार रहेगा तो हमें दोनों तरफ 10 से गुना करना है। दो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 100 से गुना करना है। तीन संख्या पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करना है। अभी देखिए 1.8 पे पावर रेकरिंग है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या है जिसपे क्या है, ये बार है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, किसमें, तो समीकरण 1 में, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो देखिए इधर लेफ्ट साइड में 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। बराबर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक संख्या के बाद लग जाएगा, 100 करेंगे तो पॉइंट जो है एक दो संख्या के बाद लगेगा, ठीक है। अभी 10 से गुना किए तो ये पॉइंट उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 18.888 लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे कितना भी 8 देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे कैसे, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट तरफ घटा देंगे, राइट वाला राइट को घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा बताइए, 9x बचेगा, ठीक है। उसके बाद राइट वाला देखिए 18.88 है और 1.88 है, तो दशमलव के बाद वाला तो सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो दशमलव के इस साइड देख लीजिए, लेफ्ट साइड 18 है और 1 है, तो 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17/9। तो ये हमारा राइट आंसर होगा और ये हमारे सब्जेक्टिव फॉर्म में इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखिए कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने बताया था रूल्स आपको। देखिए 1.8 पे बार है तो इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या फार्मूला यूज करना है कि बटा में हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे कितना संख्या है जिसपे बार है यानी रेकरिंग है। तो यहाँ पे देखिए एक संख्या है, एक अंक है, इस पे क्या है, रेकरिंग है। तो जितना संख्या पे बार रहेगा उतना बटा में 9 लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.78 रहता और 8 पे रेकरिंग रहता, तो दशमलव के बाद हमें देखना है कि कितना संख्या पे क्या है, बार है। तो 8 पे है ना, कितने अंक पे है, तो 8 पे है, तो 8 सिर्फ एक अंक है, तो इसका मतलब है हम उसकी जगह क्या करेंगे, 1 9 देंगे। और दशमलव के बाद देखना है कि कितना संख्या ऐसा है जिसपे रेकरिंग यानी बार नहीं है, तब हम क्या करते हैं, उस संख्या की जगह उतना 0 लगाते बटा में, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं कहूंगा, इससे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले इसका आंसर लिख देता हूं। देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, इस पे क्या है, बार है, तो इसकी जगह क्या दे देंगे, 9 दे देंगे। और फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अंश में क्या करेंगे, ऊपर में देखेंगे टोटल संख्या क्या बन रहा है, तो टोटल संख्या 18 बन रहा है। तो 18 में माइनस क्या करेंगे, देखेंगे कितना संख्या जिस पे बार नहीं है, तो इस टोटल में सिर्फ एक है, इस पे बार नहीं है, तो उतना माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है। तो 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 17, और बट्टा में क्या है, 9। तो यही हमारा आंसर होगा। ये ऑब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव में इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक दो एग्जांपल और मैं समझा देता हूं। जैसे क्वेश्चन यहां पे ध्यान दीजिए, मैं कहूंगा कि 1.24, ठीक है, यहां 4 पे रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट से समझते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि दशमलव के बाद देखना है, क्या देखना है, कितना ऐसा अंक है जिसपे बार है, तो सिर्फ 4 पे है बार, तो बटा में उतना 9 लिख देंगे, ठीक है, जितने पे बार रहेगा। उसके बाद दशमलव के बाद देखना है कितना संख्या है जिसपे बार नहीं है, रेकरिंग नहीं है, उसकी जगह उतना 0 देंगे। तो सिर्फ 2 है, यानी कि ये कोई एक अंक है, इस पे क्या है, रेकरिंग नहीं है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कितना संख्या बन रहा है, तो टोटल संख्या पहले लिख लेंगे। इसमें माइनस करना है कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, तो 12 पे नहीं है, तो ये माइनस कर देंगे। तो 112/90 है और इसको हम काट के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12। अब यहाँ पे आंसर क्या मिला है, तो 56/45 मिला है। अगर कट रहा है तो और काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं इसका।
एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगा कि 2.47 इस पे रैकरिंग रहेगा, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? तो क्या बताया मैंने, पहले बट्टा हम क्या करेंगे, देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या, कितना अंक है जिस पे रैकरिंग है। तो देखो 2 अंक पे, तो उसकी जगह क्या देंगे, उतना 9 दे देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या इसमें है जिस पे रैकरिंग नहीं है, अगर रहता तो उतना 0 देता, अभी कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। अब फिर ऊपर में क्या करेंगे, टोटल संख्या जो बनेगा, क्या बन रहा है, तो 247 बन रहा है। माइनस किसको करेंगे, जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो 2 पे रैकरिंग नहीं है, माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 245/99। कटेगा तो काट देंगे, वरना यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।